ले लूं, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा राशन काट लिया, जो मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी ही नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से PDF शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी PDF शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक PDF शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट PDF शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और DFSC साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो PDF शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा सर जी। तो ये बोले झंडा ले लूं, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे
20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। मतलब 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं, और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से PDF शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी PDF शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक PDF शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट PDF शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और DFSC साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो PDF शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। मतलब 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं, और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल।
जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएफ शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएफ शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएफ शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएफ शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएफ शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, एक मिनट सर, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लूं, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करो, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा राशन काट 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, डीएफएससी करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएफ शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएफ शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएफ शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से
व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएस शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएस शॉप का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करो, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भाई आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रहे क्या 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, डीएफएससी करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएस शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएस शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएस शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएस शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएस शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो,
झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हम तो। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करें, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से PDF शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी PDF शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक PDF शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट PDF शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और DFSC साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो PDF शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हम तो। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करें, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे
20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से PDF शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी PDF शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक PDF शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट PDF शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और DFSC साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो PDF शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा अभी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल।
जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएफ शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएफ शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएफ शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएफ शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएफ शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, एक मिनट सर, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हम तो। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वाए राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया, 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, डीएफएससी करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएफ शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएफ शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएफ शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है।
और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएस शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएस शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हम तो। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करो, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पीसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी ही नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, डीएफएससी करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएस शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएस शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएस शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएस शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएस शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है,
मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हम तो। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा कि ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो कि आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जो मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी ही नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं, और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से PDF शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी PDF शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक PDF शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट PDF शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और DFSC साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो PDF शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हम तो। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा कि ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो कि आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे
20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। मतलब 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से PDF शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी PDF शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक PDF शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट PDF शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और DFSC साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो PDF शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लूं, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। मतलब 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं, राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, DFSC करनाल।
जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएफ शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएफ शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएफ शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएफ शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएफ शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय तौर पर इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं, अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, डीएफएससी करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएफ शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएफ शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया। आगे भी इस तरह की कोई भी अगर चीज़ कार्य आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा प्रोग्राम जिला करनाल में मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे द्वारा 600 से अधिक पीडीएफ शॉप्स के माध्यम से तिरंगा जो भी स्वेच्छा से व्यक्ति लेना चाह रहा है उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है।
और जो उपलब्ध करवाया जा रहा है ये तिरंगा, ये बड़ा एक नॉमिनल रेट है, 20 रुपये मात्र। उस पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी नियरेस्ट पीडीएस शॉप पे आके इस तिरंगा को ले सकता है। इसके अलावा हमारे संज्ञान में ये आया है कि एक हेमदा स्थित डिपो होल्डर दिनेश कुमार द्वारा कुछ राशन प्राप्तकर्ताओं को ज़बरदस्ती यह तिरंगा बेचा जा रहा था, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई गई और डीएफएससी साहब द्वारा उस डिपो धारक के अगेंस्ट में उसका जो पीडीएस शॉप्स का जो लाइसेंस था उसको इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया गया है। मेरी आप सभी आमजन से यह अपील रहेगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसमें मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने घरों पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको लहराएं। ठीक है, आप ये बताएं अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करें, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वाए राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पीसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं, शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट ध्यान। सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल बोरा, डीएफएससी करनाल। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के माध्यम से पीडीएस शॉप्स के ऊपर झंडे उपलब्ध कराए गए थे। इसमें कोई भी पीडीएस शॉप पे जाके अपनी स्वेच्छा से झंडे ले सकता है, इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें डिपो होल्डर ने ज़बरदस्ती राशन के अगेंस्ट राशन के साथ झंडे देने की ऐसी कोई कार्य किया था। उस पर हमने कार्रवाई करते रहे।